सो हेलो वेलकम गाइस। ये क्लास 10th का हिंदी का फर्स्ट वीडियो है और ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आप लोगों को मैं कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप ये जानोगे तभी आगे जान पाओगे। आगे का जो क्लासेस है उसमें आप लोग को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है होने वाला है। इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और सभी से आप बता सकते हैं कि जो है क्लास स्टार्टेड हो गया है। तो ये फर्स्ट वीडियो है आपका क्लास 10th हिंदी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है हम लोगों का गद्य, जो कि हम सभी को पढ़ना है कि गद्य होता क्या है। तो गद्य क्या होता है? गद्य वह होता है जिसके अंतर्गत हम पत्र, निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, लेख आदि लिखते हैं। तो गद्य में हम लोग को क्या क्या मिलता है? गद्य के अंतर्गत हम लोग निबंध, पत्र, कहानी, उपन्यास और भी जो लेख होता है सब गद्य के अंतर्गत आता है। और इसमें आपके जो विचार प्रदान होते हैं, मतलब आप इसमें आपकी जो सोचने की शक्ति होती है वो प्रदान होती है। गद्य में जो आपकी डिपेंड होता है आपके सोचने की क्षमता पे कि आप कैसा सोचते हो और उसको कैसा व्यक्त करते हो, कैसा उसको लिखते हो। तो गद्य में आपका जो विचार होता है वो प्रधान होता है, विचार आपका मेन होता है। और गद्य में व्याकरण भाषा बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। गद्य में आपका जो व्याकरण रहता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और भाषा आपकी कैसी है, लिखने की शैली क्या है, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो गद्य आप सभी को समझ में आ गया कि गद्य होता क्या है। तो गद्य वह होता है जिसमें हम लोग निबंध, कहानी, उपन्यास आदि सब, लेख आदि सभी पढ़ते हैं। ये सब गद्य कहलाता है। इसमें विचार प्रधान होता है। उसके बाद आता है अब पद्य क्या होता है। तो पद्य क्या होता है? पद्य में हम कविता, काव्य, गाने, भजन व पद्य लिखते हैं। पद्य में भाव प्रदान होता है। जी हाँ, पद्य क्या होता है? पद्य जिसमें हम लोग कविता पढ़ते हैं या फिर कोई भी काव्य पढ़ते हैं, भजन सुनते हैं या फिर कोई भी पद्य पढ़ते हैं, ये सभी पद्य के अंतर्गत आता है। इसमें जो होता है भाव प्रदान होता है कि आपका जो भाव कैसा है, लिखने जो आपने लिखा है उसमें आपका जो भाव निकल के आ रहा है वो क्या है। तो पद्य में भाव प्रदान होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अंतर भी लिखने के लिए आता है एग्जाम में और 10 नंबर के लिए ये टोटली पूछा जाता है। तो पद्य में रस, छंद, अलंकार आदि जरूरी होते हैं। जी हाँ, काव्य आप लिखेंगे तो इसमें रस, छंद, अलंकार जरूरी होता है। ये आपके पद्य की शोभा बढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है मैं आपको वो बताता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास का विभाजन है, हिंदी गद्य साहित्य का जो काल चला उनको यहाँ पे देख सकते हैं 6 काल में अभी तक डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो था वो था युग पूर्व भारतेंदु युग, जो कि 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला। उसके बाद भारतेंदु युग केवल वो 1868 से सन 1900 से 1900 ईस्वी तक चला। फिर आया द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग था जो 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला। और उसके बाद शुक्ल युग जो था वो 1919 से 1938 ईस्वी तक चला। उसके बाद आया शुक्लोत्तर युग। तो ये 1938 से 1947 ईस्वी तक चला। उसके बाद आया स्वतंत्र युग। तो ये 1947 से अभी तक चल रहा है, जो चल रहा है उसको स्वतंत्र युग कहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा युग, जैसे पूछ लेगा शुक्ल युग कब से कब तक चला। तो इसको आप याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर का आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हम सभी का वो है निबंध। निबंध क्या होता है? आप सभी जानते होंगे, निबंध आप पढ़े भी होंगे और आप सभी उससे रिलेटेड जानते भी। तो निबंध क्या होता है? नी प्लस बंध, पूरी तरह से बंधा हुआ इसका मतलब होता है। तो निबंध वह गद्य रचना है, निबंध गद्य के अंदर आता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें लेखक जो होता है किसी एक विषय पर अपने विचार को व्यवस्थित तथा सुसंगठित तरीके से व्यक्त करता है। तो निबंध में कोई भी एक जो टॉपिक रहेगा उस पर लेखक अपने विचार को व्यवस्थित तरीके से और सुसंगठित तरीके से व्यक्त करता है, तो उसको हम लोग निबंध कहते हैं। सो जो टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ने हैं वो सभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये सभी जानते रहेंगे तभी आप उसको पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा। तो आया है अभी अगला टॉपिक आता है नाटक क्या होता है। तो नाटक क्या होता है? नाटक में बहुत सारे अंक होते हैं, नाटक में अनेक कथा होती है तथा इसमें अनेक पात्र होते हैं, नाटक बड़ा होता है। तो नाटक क्या होता है मैं आपको बता दूं, नाटक जो होता है उसमें बहुत से कथा होती हैं, बहुत से उसमें पार्ट होते हैं। और इसमें जब पार्ट होते हैं बहुत से तो उसमें बहुत से कलाकार भी होते हैं, बहुत से इसमें पात्र भी होते हैं। नाटक जो होता है बड़ा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे भाग होते हैं। उसके
उसके बाद अगला इसमें टॉपिक है एकांकी क्या होता है। ये सब जानते रहेंगे तभी आप सभी को जब आगे ये मिलेंगे टॉपिक तो आपको समझ में आता है। एकांकी क्या होता है, एकांकी में केवल एक अंक होते हैं। एक अंक होते हैं मतलब इसमें केवल एक घटना को दर्शाया जाता है। एकांकी में केवल एक घटना को दर्शाया जाता है और इसमें जो पात्र होते हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि एक पार्ट होता है, एक घटना होता है, तो एक घटना में केवल कम ही पात्र की जरूरत होती है और इसमें समय भी कम लगता है। उसके बाद अगला है आपका आत्मकथा तथा जीवनी। ये क्या होता है, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें गलती कर देते हैं। आत्मकथा क्या होता है, जीवनी क्या होता है, इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आत्मकथा क्या होता है, आत्मकथा में लेखक जो होता है वो स्वयं की कथा की, स्वयं की जीवन से संबंधित जो भी उसकी घटनाएं रहती हैं वह अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को ही दर्शाता है। आत्मकथा जो होती है वो लेखक की होती है, वो लेखक स्वयं अपने खुद के जीवन की कथा होती है, घटना होती है, उसी पर आधारित लेख बनाता है, वही आत्मकथा कहलाता है। तो आत्मकथा लेखक के स्वयं की होती है और जीवनी क्या होती है, जीवनी किसी महान व्यक्ति पर आधारित होती है। जी हाँ, जीवनी किसी की भी नहीं हो सकती, जीवनी जो होती है किसी भी महान व्यक्ति की होती है। कोई भी महान पर्सन है उसका जो जीवन का जो गाथा हो गया उसको जीवनी कहते हैं। इसमें लेखक उस महान व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं को प्रस्तुत करता है। और जीवनी में क्या होता है, जो लेखक होते हैं वो किसी महान व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जो उनके जीवन में घटित हुई हैं उनको लेखक दर्शाता है। तो आत्मकथा और जीवनी भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो कि मैंने आप लोग को कवर किए गए हैं। इसका सेकेंड लेक्चर आएगा आपको इवनिंग में और आपको वीडियो जो है मिलते रहेंगे कंटिन्यू चैनल पे। टाइम टेबल जो कि कम्युनिटी बॉक्स पोस्ट किया गया है कम्युनिटी बॉक्स में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसी के हिसाब से डेली वीडियोस मिलेंगे और सिलेबस कवर किया जाएगा। अगले वीडियो में मैं आप सभी को इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको कोई भी पूछ लिया जाएगा, जैसे कि जीवनी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की कथा या फिर महान व्यक्ति की कथा, ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेगा। तो उसका जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा वो भी पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जीवनी आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये सभी टॉपिक्स आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आया, आप सभी कमेंट्स करके बताइए। और इस सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आप जानते रहेंगे तभी आप सभी को आगे पढ़ने में मज़ा आएगा और इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पे पहला लेक्चर था आपका हिंदी गद्य साहित्य से, जो कि पहला लेक्चर था। सेकंड लेक्चर आएगा जल्द। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को नए विजिट किए हैं, आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।